यहाँ पर देखेंगे जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। किसका? यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होना है अभी 17 मार्च को, तो उसके लिए यहाँ पर 9वां नंबर टेस्ट है, राइट। जो 11 नंबर टेस्ट है वो मैं इससे पहले दिखा चुका आपको, क्योंकि 9वां नंबर छूट गया था, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको ये दिखा रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ से क्वेश्चन 1 है पहला, इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन, ठीक है, कौन से संवैधानिक संशोधन में अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 से 62 कर दी गई थी, 60 से 62 कर दी गई थी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी नंबर 41 संविधान संशोधन, ठीक है। देखो इस संशोधन में जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों जो सदस्य थे उसकी सेवानिवृत्ति की जो आयु थी, जो रिटायरमेंट की आयु थी, वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, ठीक है। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषयों में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लिखित है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा सेकंड हो जाएगा दिवाला और शोधन क्षमता कोड, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ठीक है, दूसरा भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद औषधियाँ और जो विष, ठीक है, औषधियाँ जो और विष है ये भी यहाँ पर इसके लिए भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत यहाँ पर ये शामिल होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से 1, 2, 3 सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। देखो राज्य सूची में क्या क्या होता है? राज्य सूची में आपका राज्य पेंशन, ठीक है, राज्य का सार्वजनिक ऋण, राइट, भू राजस्व और राज्य के मंत्रियों का वेतन भत्ता, तो आपका राज्य सूची में जो 61 जो विषय थे मूलतः 66 विषय इसमें शामिल हैं, ठीक है। और जो आपका समवर्ती सूची है इसमें आपके 52 विषय थे, मूलतः क्या 47 विषय शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो इनका में क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार होती है, दोनों का यहाँ पर क्या अधिकार होता है इसमें, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। कृषि स्रोतों से आय प्राप्त किया वहाँ पर यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये राज्य सूची का विषय था। अगला देखते हैं थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद से सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 3 का ए, नागालैंड 371 बी, यहाँ पर 371 ए होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1837 के संबंध निम्नलिखित का पर आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। 1837 के बारे में देखो 1833 है, इसमें इसने मुंबई और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को क्या समाप्त कर दी थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया था, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों यहाँ से करेक्ट हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। जो सिविल सेवक थे उनकी चयन हेतु अधिनियम द्वारा खुली जो प्रतियोगिता थी उसकी एक प्रणाली शुरू करने का यहाँ पर प्रयास भी किया गया था, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का, ठीक है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी है इसने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का जो आह्वान किया था कब? तो आंसर हो जाएगा 5वें का हमारा बी, वर्ष 1935, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे अग्रणी जो एम एन राय ने वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार यहाँ पर प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान किया था, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखते हैं सूची 1 और सूची 2 भारतीय संविधान की विशेषता और इसे कहाँ से लिया गया, ठीक है। देखो द्विसदनात्मक जो है, राइट, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? देखो ब्रिटेन से आपका लिया गया संसदीय सरकार, जरूर देखो ब्रिटेन से यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ होगा, एक ही होगा कुछ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल जो प्रणाली वो, विशेषाधिकार और रेट, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मकता, ठीक है, जिसमें कि आपका ये मैच कर रहा है, राइट। अगला देखते हैं सेकंड क्या है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आयरलैंड से आपका राज्य की नीति निषेध तत्व जैसा कि यहाँ पर सामने दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत किया जाना, ठीक है। अगला दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। और संविधान संशोधन यहाँ पर क्या है ये दिया हुआ है। और जो मैंने आपको एक और बताया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बचा कौन सा? सी, मौलिक कर्तव्य, जो आपका ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ये आपका रूस से लिया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय और जो आर्थिक राजनीति में वो तो हमारा ये मैच होगा। तो आंसर इस टाइप से हमारा हो जाएगा 6 का डी, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में यहाँ पे बोले संविधान भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों या विशेष अधिकार के संबंध प्रावधान को संबंधित होती है? करेक्ट आंसर यहाँ से 7 नंबर का हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से और लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यहाँ पर इसमें
जो इनके भत्ते हैं, उपलब्धि हैं, विशेषाधिकार हैं, इससे संबंधित ये नहीं होते हैं। तो हमारा 3 करेक्ट होंगे, 1, 2, 3 सी हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित वैसन सूचियों में से कौन सा एक नगर पालिका शक्तियों का अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित होता है? करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा आपका बी, 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं सूची होती क्या है? ये नगर पालिका की शक्तियों का अधिकार और जिम्मेदारियां निर्दिष्ट करता है, जिसमें 18 विषय होते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है। महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना और झारखंड, इनमें से कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि इन्हें कब गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें वर्ष 1956 के बाद जो गठित राज्य थे उसमें कैसे महाराष्ट्र और गुजरात, बम्बई को द्विभाषी राज्य थे। वर्ष 1960 में 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। ठीक है, पहला हो गया। नागालैंड आपका हुआ था असम से नागा हिल्स के जो तुएनसांग क्षेत्र था उससे अलग करके 1963 में बना था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये वर्ष क्रमशः 2000 में वो बने थे। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सब हमारे सन 2000 में बने थे। उसके बाद क्या है, तेलंगाना 2014 में। तो इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा जो 9वां नंबर है इसका ए, 1, 2, 4, 3। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है? रिट्स के बारे में से कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा 10वें का। सरकार, देखो आपका जो उच्च न्यायालय है उसने पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध जो रिट जारी कर सकते हैं, ये क्या है, ये इसके रिट के बारे में गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्या अधिकार होता है? ठीक है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद का नाम मूल संरचना के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो 11 का हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा साहनी मामला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, जो इंदिरा साहनी मामला था न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बल्कि ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ये कानून का शासन था, ना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो हमारा गलत हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही है? राष्ट्रीय आपातकाल के में से कौन सही है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, पहला बोला है अनुच्छेद 352 के अनुसार जो हमारा आंतरिक अशांति है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 352 के अनुसार राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान जिससे युद्ध या बाह्य जो आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राज्य क्षेत्र के जो भाग है उसकी जो संकट है उसकी घोषणा दो संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के भाग के जो संबंध है उसके घोषणा में जो निर्दिष्ट है वो किया जाना चाहिए। इसका आशय की घोषणा कर सकेगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति पर की जा सकती है, ना कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों हमारे गलत हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से 12 का डी। 30 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 13 का हो जाएगा आपका डी, भारतीय जो गुणवत्ता परिषद है इसका। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद जो आपका होता है QCI, इसमें 1996 में स्थापित जो मंत्रिमंडल के निर्णय के माध्यम से प्रमाण के लिए राष्ट्रीय निकाय संस्था थी। ठीक है, इसे 1977 में क्या है, इस 1997 में, ठीक है, 1996 में इसे प्रमाण मिला था। ठीक है, और 1997 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है, इसे भारत सरकार और राष्ट्रीय उद्योग जो सहयोग उसके जो स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्ति करता है, भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 13 का डी। 14, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा बी, भारत को राष्ट्रपति को तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले के सदन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, देखो तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है? ठीक है, पहला, वे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय कि किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो 16 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। हमारे दोनों बातें क्या एकदम सही है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 17, निम्नलिखित पर समितियाँ जो है उनके कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पहले। ठीक है, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय जो MN सिंघवी और GVK राव समिति, इनको सही कोड कब बताना है कि कब स्थापित हुई थी वो। राइट, देखते हैं 17 में देखो आपका यहाँ से आएगा GVK राव समिति कब, 1985। ठीक है, 1985। दूसरा, ML सिंघवी समिति आपकी यहाँ पे आई थी
1986 1986, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 उसमें गठित अशोक मेहता समिति, ठीक है। 1977 अशोक मेहता समिति 1977, ठीक है, 77, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पर होगा 1957 में बलवंत राय का, ठीक है। 1957 में बलवंत राय, तो ये बलवंत राय वाले पहले हो जाएगी, उसके बाद ये, और उसके बाद जो मैंने आपको दोनों बात बताई थी, ठीक है। तो 17 का हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ से 17 का आंसर हमारा सी रहेगा। 2-1, ठीक है, 2-1, और आपका 4 जो पहले ये था, उसके बाद 3, 2-1 4 3, सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 18 नंबर का, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। संसद के जो कार्य साधक संख्या है वो, राजभाषा का प्रयोग, निर्वाचन आयोग जो क्षेत्र है उसकी परिसीमन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में सही है? ठीक है, भारत जो सरकार अधिनियम 1919 है उसके बारे में कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से 19 होगा, इसका हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत लंदन के भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया था, ठीक है। दूसरा, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर में विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपको गलत होगा, राइट, क्योंकि इसने केंद्रीय प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का विचारात्मक कार्य विस्तार किया, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली हमारा पहला सही है, तो एक आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। 20 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन के संबंधित होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 20 का आपका ए 317, ठीक है। आर्टिकल 317 क्या है? जो लोक सेवा आयोग है उसके किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित करना यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। 21, निम्नलिखित कथनों में से स्टॉकहोम समय के संबंध में कौन सा सही है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है, ठीक है। 21 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक संधि है, ठीक है, ना कि ये एक वैश्विक संधि है। तो हमारी इस वजह से पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? ये आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह विषय में वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ और भारत ने 2006 में इसे अनुमोदित किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला गलत होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट प्रदूषक के स्रोत से सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 22 का हो जाएगा आपका डी, बेरियम। ये क्या बेरियम बोल रहा है? मदरबोर्ड, ठीक है। तो बेरियम क्या होता है? ये एक नरम चांदी के समान सफेद धातु जिसका उपयोगकर्ता विकिरण से बचाने या सीआरटी के अगरबाग जो पैनल उसमें यहाँ पर प्रयोग किया था, ना कि मदरबोर्ड में। निम्नलिखित में से गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है? करेक्ट आंसर 23 का यहाँ से हो जाएगा आपका ओजोन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब क्या है? सभी गैसीय प्रदूषकों में से क्षोभ मंडल में पर पाए जाते हैं, ठीक है। 23 का हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इनमें से आप कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये सब और यहाँ पर इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम वर्ड कर सकते हैं, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 24, देखो यहाँ से राज्य दिए हैं और यहाँ पे पवित्र उपवन दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो गोवा में क्या है? देवराईपन, गोवा देवराईपन आपका ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है मणिपुर तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। झारखंड में आपका सरना, ठीक है। केरल काबू, सारा काबू, ठीक है, सारा काबू केरल। महाराष्ट्र में जो आपका बचा देवराटी गोटी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इस टाइप से मैच करेंगे, आंसर हमारा 24 का हो जाएगा डी। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा TRAFFIC ट्रैफिक द्वारा संबंध यहाँ पर सही है? ये जैव विविधता संरक्षण के सतत विकास हेतु वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है, ठीक है। तो 25 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकंड आपका वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दोनों बात सही है, आंसर हमारा ए। 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया? करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा आपका ए, जल प्रदूषण रोकथाम जो आपका अधिनियम है 1974 उसके दौरान, ठीक है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय याक के संदर्भ में सही है? ठीक है, हिमालय के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था, ठीक है। 27 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
याक बोवाइन आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो जंगली याक होता है इसकी संरक्षण स्थिति आपकी IUCN रेड लिस्ट में सुभेद या वल्नरेबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिटीज़ की परिशिष्ट में आपके 1 में आता है। राइट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप तीनों बातें याद रखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों सही हैं। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। माउंट किनाबालू, ठीक है, तो माउंट किनाबालू मलेशिया। ठीक है, माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया। उसके बाद एलबुर्ज आपका ईरान में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, एलबुर्ज ईरान में। एकांकागुआ आपका अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। बचा आपका किलिमंजारो, ये हो जाएगी तंजानिया। ठीक है, किस टाइप से मैच करेंगे? हमारा आंसर यहाँ से 28 का हो जाएगा ए। 29 नंबर, 29 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य से सम्मिलित नहीं है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 29 का हो जाएगा आपका सी, कर्णपुरा, तेलंगाना। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि झारखंड में। 30 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है? ठीक है, लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं। ठीक है, तो 30 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अमन दीवी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। सेकंड स्टेटमेंट आपका वो भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें सभी जो प्रवाल द्वीप है एटोल से बने होते हैं, ये तटीय प्रवालों से घिरे भी होते हैं। जो अमन दीवी सबसे ऊपरी है क्योंकि जबकि मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिणी होता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो आंसर हमारा 30 हो जाएगा सी। 31 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये अग्रावली श्रेणी के पश्चिम छोर पर स्थित है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, लूनी इस क्षेत्र का एकमात्र लंबी नदी है। तो दोनों सभी बातें इसकी क्या है, जो भारतीय मरुस्थल है उसके बारे में यहाँ पर सही बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 32 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है सोन नदी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 32 का हो जाएगा आपका डी, झारखंड। ठीक है, देखो ये 4 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सब होकर बहती है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? जैसे घाघरा, ठीक है, जोहिला, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल नदी। तो चीज़ आपको ये दोनों बातें और याद रखनी है। अगला है 33, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। झील और यहाँ पर राज्य दिए हैं। वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड आपका हो जाएगा केरला। राइट, उसके बाद चिल्का आपका उड़ीसा। ठीक है, शिवाजी सागर आपका हो जाएगा यहाँ से शिवाजी सागर, शिव सागर आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सागर यहाँ से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। जब मैच करेंगे आंसर हमारा 33 का हो जाएगा ए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का हो जाएगा सी, सोन। ठीक है, अगला देखते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा GDP अपस्फीति के संदर्भ में सही है? ठीक है, ये वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित होता है। ठीक है, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये वस्तु के सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित नहीं है, इसमें विभिन्न सेवाओं से पूरी अर्थव्यवस्था शामिल होती है। ठीक, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में यहाँ पर किया था। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल 2। हाँ ठीक है, हाँ 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है? करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का हो जाएगा आपका बी, जिसमें से आपका बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थित और स्वच्छता, यहाँ पर ये तीनों जो है आपके वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संकेतक दिखाते हैं या दिखाते हैं। रोजगार यहाँ पर इसका नहीं होगा। ओनली 1 2 3 बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से 37 का हो जाएगा आपका ए नंबर, जिसमें से रंगराजन आयोग। ठीक है, इसकी सांख्यिकी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, 2005 में। ठीक है, अगला देखते हैं 38, निम्नलिखित पर देखो आपको विचार करना है। SDG 8, SDG 6, SDG 7, SDG 8। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ठीक है, ये 5 क्या होता है? देखो पहला आपको पता होना चाहिए पहला क्या है। पहला आपका गरीबी उन्मूलन। ठीक है, दूसरा भूखमरी उन्मूलन। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ से आता है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। ठीक है, चौथा आपका क्या आता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, पांचवा क्या आता है? लैंगिक समता। राइट, छठा क्या है? छठा आपका आता है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास SDG 8। ठीक है, और SDG 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। SDG 10 हो जाएगा आपका असमानता में कमी लाना। ठीक है, इस टाइप से मैच करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आंसर हमारा 38 का क्या हो जाएगा? 38 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखो आंसर बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि मैंने आपको यहाँ से पूरा बता दिया। ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 39, निम्नलिखित वर्ष 1940 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये पूछा है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 39 का आंसर हमारा हो जाएगा
श्रीमान नारायण अग्रवाल। ठीक है, अगला है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर क्या आधारित थी? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 40 का हो जाएगा आपका ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। 41 नंबर क्वेश्चन है, विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ से 41 का हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार के संदर्भ सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा देखते हैं 42 में। पहला स्टेटमेंट, शीघ्रावधि द्रव्य कालमनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिन के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। ठीक है, तो 42 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि जो शीघ्रावधि द्रव्य काल मनी है कि बाजार की शीघ्रावधि एक लघुकालिक मांग या जो पुनर्भुगतान वित्त है वो होता है, जिसकी परिपक्वता अवधि 15 दिन तक की होती है, न कि उसके लिए उससे अधिक होती है। ठीक है, और अंतर बैंक के अंतरण के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये कभी कभी ओवरनाइट ऋण बाजार के रूप में भी इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। तो दूसरा, नोटिस मनी मार्केट को अंतर जो बैंक मुद्रा है बाजार उसके रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड में स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये जो मनी होता है नोटिस मनी मार्केट में, नोटिस मनी को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जानते हैं, किंतु इसमें जो 2 से 14 दिन के लिए अवधि यहाँ पर उधार ले सकते हैं। ठीक है, अथवा यहाँ पर जुटाई जा सकती है, तो हमारा दूसरा सही है। टर्म मनी क्या होता है, टर्म मनी ये 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के लिए हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा बाजार के विभिन्न जो लिखित है उसमें से संबंध में सही बात है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 43 का हो जाएगा, 43 का डी। उपयुक्त में सभी, ये सभी क्या है, हमारे मुद्रा बाजार से संबंधित जो लिखित संबंध है उसके बारे में सही होंगे ये। ठीक है, ये आप याद कर लेना, पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्या है 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में से कार्य कौन कौन से आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा आपका यहाँ से, मौद्रिक नीति का संचालन करना। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण, नई मुद्रा जारी करना और बाहर ऋण का प्रबंधन। ये गलत हो जाएगा, ओनली 3 करेक्ट होंगे, हमारा आंसर 1 2 3। ठीक है, 45, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से 45 का हो जाएगा आपका ए, 1988। अगला है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष में से कौन होता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 46 का हो जाएगा आपका बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर 47 का बी, प्राथमिक घाटा। ठीक है, 48, भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है? करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा आपका बी, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ठीक है, जिसको बोलते हैं तो जो कीमत होता है WPI उसके द्वारा, राइट। अगला देखते हैं यहाँ से 48 49, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 49 का होगा आपका डी, सेवाओं का व्यापार। ये पूंजी खाते का आपका घटक नहीं, पूंजी खाते का घटक नहीं है ये। अगला 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है इनमें से? करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का हो जाएगा आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या क्या है आपका, ये मुद्रा के जो अवमूल्यन है उसका प्रभाव है। और भी हो सकते थे, जैसे कि निर्यात सस्ता हो जाना, ठीक है, कर्ज पुनर्भुगतान सस्ता हो जाना, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, मांग मुद्रास्फीति जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, लागत जनित मुद्रास्फीति, तो ये सब क्या है, मुद्रा मूल्यन के प्रभाव हैं। अगला 51, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, पहला यहाँ से सांकेतिक जो आपका प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक होता है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए जो RRR मॉडल योजना है उस पर उपयोग करता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का सदस्य इनमें से नहीं है कौन? करेक्ट आंसर यहाँ से 52 का हो जाएगा आपका बी, भारत। ठीक है, 53, आकलन निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए जिन्हें कालानुक्रम क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं निर्धनता आकलन से, तो यहाँ से देखो 53 में आपका जो मैच करेगा उसके हिसाब से अलग समिति। ठीक है, अलग समिति कब आई थी? 1979, 1979। ठीक है, उसके बाद पहला ये हो गया, उसके बाद आई थी आपकी लकड़वाला। ठीक है, लकड़वाला समिति 1993 ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2009 में तेंदुलकर समिति आई थी, उसके बाद रंगराजन समिति आई थी 2012 में। इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 54 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के बारे में सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा यहाँ पर जारी किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
मौद्रिक नीति समिति MPC जो मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रित करने की CPI डेटा का उपयोग करती है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो 1 और 2 हमारा सी आंसर हो जाएगा। 55 प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता या MOU पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 55 का बी नंबर IIT कानपुर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ से 56 का हो जाएगा आपका ए नंबर डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह। ठीक है। 57 निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता यहाँ पर लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 57 का हो जाएगा आपका डी नंबर बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित यहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 58 का हो जाएगा सी IIT मद्रास। 59 निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसॉर्ट्स के लिए एक नई स्टार जो वर्गीकरण प्रणाली वो शुरू की गई? करेक्ट आंसर यहाँ से 59 का हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग थे उसने एक संचालित होटल और रिसोर्ट में स्टार वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। इसमें नई वर्गीकरण प्रणाली से जहाँ पर शुरुआत भी की है, जिसे नवीनतम संशोधित प्रणाली में 5 अलग अलग श्रेणियाँ जैसे शामिल है, जैसे प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ठीक है। ये अगला 60 दिसंबर 2023 में स्वर्ण वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ से 60 का हो जाएगा आपका बी नंबर वाराणसी। 61 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का हो जाएगा आपका डी नंबर 6। ठीक है। 62 निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2023 में लिए शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जिनमें से आपका डेनियल बारेनबोइम और आपका अली अबू अववाद। ठीक है। तो हमारा 1 2 करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ से हमारा 62 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर निम्नलिखित कथनों में से किसे ब्रैडन हॉल समूह ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हमारा 63 का हो जाएगा डी नंबर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है। 64 निम्नलिखित में से किसे 6वें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर 64 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर सुकृता पाल कुमार। ठीक है। अगला है 65 नंबर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पाठ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का हो जाएगा आपका डी नंबर, जिनमें से राइबोसोम को 65 का डी वस्त्र मंत्रालय। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो पाठ मित्रों है ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। 66 जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो जंतु कोशिका के बारे में आपको विचार करना है, जैसे कि देखते हैं इसमें देखो जंतु कोशिका के महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं? एक तो आपका राइबोसोम होता है। ठीक है। दूसरा आपका लाइसोसोम होता है। ठीक है। और रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो। ठीक है। और क्या है? तो इन तीनों के बारे में आपको बताऊँ। जो राइबोसोम क्या ये दानेदार संरचना होती हैं और कोशिका के प्रोटीन कारखाने जो कारखाने वो भी कहलाती हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। तो हमारा इस टाइप से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा रिक्तिकाएँ अंतः कोशिकाओं द्वारा दबाव बनाए रखती हैं। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी आपका करेक्ट होगा। मैंने बताया रिक्तिकाएँ जो होती हैं और लाइसोसोम होते हैं और जो राइबोसोम होते हैं ये जंतु कोशिका के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो दोनों हमारी बातें सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 67 निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा के संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 67 का हो जाएगा आपका 67 का डी। ठीक है। मांस ये क्या आपका थैलोफाइटा संबंधित नहीं होता है। देखो जो पादप साम्राज्य के 5 उपसमूह वर्गों में विभाजित करता है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, राइट, और जिनोस्पर्म होता है ये, और थैलोफाइटा। तो इनमें से जो थैलोफाइटा होता है, जिन पौधों की शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है, वह इसे उस समूह में आते हैं। ठीक है। इस समूह के जैसे पौधे समानता शैवाल कहते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इनमें सरल जो अंग होते हैं वो होते हैं और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है इनमें। ठीक है। ये पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं और उदाहरण से लिए जैसे स्पाइरो वगैरह, चरा या उलोथ्रिक्स यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है। तो तीनों चारों बात आपको यहाँ से याद रखनी है। 67 का डी मांस। 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन में सही नहीं है? किसके बारे में? पौधे जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में। ठीक है। तो हमारा जो 68 है इसमें डी हमारा आंसर। ए और सी ये दोनों के स्टेटमेंट आपके गलत हैं। कौन सा? एक ए गलत है और दूसरा सी आपका गलत है, जिसमें से फ्लोएम जड़ों और तनों के पत्तियों तक पानी का संचलन करता है, गलत है। ठीक है। गलत होगा हमारा। तो क्योंकि जाइलम जो होता है पानी पत्तियों का संचालन करता है, ना कि फ्लोएम। ये गलत हो गया। ये क्या है? सी नंबर क्यों गलत है? क्योंकि जाइलम बोल रहा है भोजन के पत्तियों तक जड़ों तक, ये भी गलत है क्योंकि फ्लोएम जो होता है ये पहुँचाता है यहाँ पर भोजन इसका। ठीक है। ये हमारा ये सही हो जाएगा। तो हमारा दोनों गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा, पूछा गलत कौन से थे तो ए और सी। 69 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है। तो 69 का यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर साइटोकाइनिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय द्वारा स्रावित होता है? करेक्ट आंसर 70 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन।
71 है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त का हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है। तो 71 का पहला स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रख ले जाती हैं और फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त ले जाती हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कोशिकाएं धमनियों को सिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड आपका आंसर करेक्ट, क्योंकि कोशिकाएं महीन शाखाओं वाली एक रक्त वाहिका होती हैं जो धमनियां और सिराओं के बीच एक नेटवर्क को बनाती हैं, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। 72 निम्नलिखित में से थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है किसे, ठीक है। करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा आपका सी, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या है? इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये क्या, जो मेगा कार्योसाइट्स होते हैं या अस्थि मज्जा में विशेष रूप से कोशिकाएं होती हैं, उसको उत्पन्न करने से जुड़े जो टुकड़े वो होते हैं, ठीक है। अन्य समानता जिसमें देखो रक्त में समानता 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 से 3,50,000, मतलब 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्रिका का हिस्सा है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 73 का डी नंबर। उपरोक्त में सभी रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन और सिनेप्स, ठीक है, ये आपके क्या है? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मानव आंख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, ठीक है। करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा, प्योर रेटिना पर। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का हो जाएगा आपका बी, नेफ्रॉन। 76 यहाँ पर देखो, 76 में आपको मैच करने को दिया है, लोधी वंश, गुलाम वंश, ठीक है। तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। 76 में देखो गुलाम वंश आपका 1206, ठीक है। क्या हुआ? गुलाम वंश 1206 से 1290। खिलजी वंश आपका आया था 1290 से 1320, 1290 से 1320 ये होगा। लोधी वंश जो आपका आया था यहाँ से 1451 से 1526, 1451 से 1526। और आपका जो सैयद वंश था, सैयद वंश नहीं दिया है, तुगलक वंश आपका आया था 1320 से 1414, 1320 से 1414, ये इसके साथ मैच करेंगे। जो सैयद वंश था वो आपका आया था 1414 से 1451, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका आरओ में भी पूछा था, आरओ का एग्जाम हुआ था अभी, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो हमारा आंसर 76 का हो जाएगा यहाँ से बी नंबर। ये सॉरी बी नंबर नहीं, यहाँ पे बी नंबर नहीं है, बी नंबर ये नीचे दिया होगा, ये बी नंबर यहाँ से मैच होगा। मैंने मैच करके दिखा दिया, उसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे, ठीक है। 77 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जालंधर का युद्ध, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं, जालंधर के 1298, ठीक है, 1298 में हुआ। किली अमरोहा, जो किली है 1299 में, ठीक है, 1299। अमरोहा 1305, ठीक है। और रावी 1306। तो सीरियल से लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, 1, 2, 3, 4। लोधी वंश का अंतिम शासक यहाँ पर कौन था? करेक्ट आंसर 78 को हो जाएगा आपका डी, इब्राहिम लोधी। चौसा युद्ध लड़ा गया था कब? इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 79 का ए, 1539, ठीक है। अगला देखते हैं, 79 का ए हो गया। 79 80 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से खासकर पर विचार करना है कि उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है, ठीक है। देखते हैं 80 नंबर को। यहाँ पे देखो पहला आएगा आपका हरिहर बुक्का, ठीक है, 1336 से 1356। और उसके बाद आएगा बुक्का प्रथम, ठीक है। ये कब था? ये 1356 से 1377, 1377 से 1404। द्वितीय, जो आपका हरिहर द्वितीय था वो, हरिहर द्वितीय यहाँ पे एक ऑप्शन में नहीं है लेकिन, ठीक है। ये देवराय प्रथम, जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम भी यहाँ पर नहीं दिया है, तो देवराय द्वितीय तो 1426 से 1446, ठीक है, 1426 से 1446 ये आएगा। उसके बाद कृष्ण देवराय सबसे लास्ट में था, और ये हो जाएगा आपका 1509 से 1529, ठीक है। तो सीरियल से लगाए तो 80 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, 80 का बी। 81 है अशोक द्वारा धम्म महामात्र, जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। तो करेक्ट आंसर 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रमुख शिलालेख 5 में, ठीक है। अगला देखते हैं 82 नंबर। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि था? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 82 का बी नंबर, समुद्रगुप्त। अगला 83 निम्नलिखित में से दिए गए विकथन एक और कारण आर। चंद्रावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी थी, ठीक है। तो 83 का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चंद्रावर की लड़ाई में जीतने के बाद मोहम्मद घोरी ने बनारस की यहाँ पर और बढ़ा, ठीक है। तो 83 का हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बातें एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि चंद्रावर की लड़ाई के बारे में यहाँ पे भी इसने बताया है, ठीक है। दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 84 राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा 84 का सी, त्रावणकोर के। 85 निम्नलिखित में से कौन सा सडंग शब्द से संबंधित है? ठीक है, सडंग शब्द से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 85 को हो जाएगा आपका चित्रकारी। एलिफेंटा गुफाएं थी, ठीक है। एलिफेंटा जो गुफाएं थी ये कौन सी थी? डी आपका बौद्ध स्थल और आपका सेव साइट, ठीक है। 87 1937 में
प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला नंबर, ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत आयोजित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से बहुमत मिला था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ये गलत होगा, क्योंकि बंगाल ने 1161 सीटों पर चुनाव लड़कर 716 सीटें थी वो जीती। ठीक है, इससे बंगाल, असम, पंजाब और जो सिंध था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसको छोड़कर सभी प्रांतों से क्या बहुमत मिला था। और ये बंगाल के असम में जो आपका सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनकर उभरी थी। सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 88, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन संस्थापक सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा 88 का हो जाएगा आपका सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी या भारतीय राष्ट्रीय आर्मी जिसको बोलते हैं, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह होगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 80 का इसका मोहन सिंह। राइट, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से सम्मिलित नहीं था? करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा आपका सी, राजकुमार शुक्ल। 90 नंबर, निम्नलिखित भारत की स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा आपका सी नंबर, इलाहाबाद, प्रयागराज। 91 बोले, इनमें से आपको मैच करना है कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष में। देखते हैं, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज, जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसमें जॉर्ज यूल यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी दिया हुआ है। और कौन था इलाहाबाद प्रयागराज में? वो सर विलियम जो बेटरबर्न थे वो भी थे, सर विलियम बेटरबर्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो आपके इलाहाबाद में प्रयागराज में जो अध्यक्ष थे 1888 में जॉर्ज यूल थे, 92 में कौन था? WC बनर्जी थे। ठीक है, उसके बाद जो 1910 में था सर विलियम बेटरबर्न थे, ये आ गया। लखनऊ में आपका देखो, एक तो लखनऊ में आपका 1899 में रोमेश चंद जो दत्त थे वो, उसके बाद 1936 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, जो रोमेश चंद दत्त दिया है तो यहाँ पर मैच कर सकते हैं। बनारस में आपका था गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद कानपुर जो आपका जो बचेगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा कानपुर में। तो हमारा आंसर 91 का इस तरह से हो जाएगा, ये नंबर। 92, फराजी विद्रोह शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ से 92 का हो जाएगा आपका सी, पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था? करेक्ट आंसर 93 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी कब? करेक्ट आंसर यहाँ से 94 का हो जाएगा, बी नंबर 1884। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 95। करेक्ट आंसर 95 का ए, सखाराम गणेश देउस्कर। 96, शिमला प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया था किसने? करेक्ट आंसर यहाँ से 96 का होगा बी, आगा खान ने। 97, मद्रास की संधि का संबंध किससे था? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। 98, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? तो करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। 99, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जिसमें गौरमपंथियों का पुनः शामिल हो गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 99 का हो जाएगा आपका बी, अंबिकाचरण मजूमदार। 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 100 नंबर को हो जाएगा आपका सी, भारत शासन अधिनियम 1935। वाहनों में पश्च दर्पण का प्रयोग किस प्रकार दर्पण का उपयोग यहाँ पे किया था? करेक्ट आंसर 101 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी नंबर, उत्तर। 102, निम्नलिखित द्रव्यात्मकों में से विचार कीजिए कि उनमें से कौन अपवर्तन के हिसाब से बढ़ते क्रम में है, वो आपको बताना है किसका अपवर्तनांक बढ़ता क्रम में है वो। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा यहाँ से देखते हैं। देखो हमारा आंसर यहाँ से होगा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो वायु, हमारा आंसर होगा यहाँ से पहला होगा वायु। ठीक है, वायु जो आपका वायु में बर्फ जो अपवर्तनांक है वो, जल, एल्कोहल यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, और केरोसिन, तारपीन का तेल, बेंजीन है ना, और क्राउन कांच। राइट, तो यहाँ से हमारा देखो होगा पहला खनिज जो नमक बोल रहा है, पहला यहाँ से होगा आपका ये, पहला आपका खनिज नमक। ठीक है, दूसरा यहाँ से आपका हो जाएगा रूबी जो माणिक्य है ये। ठीक है, उसके बाद जो नीलम है ये, उसके बाद हीरा। इसके हिसाब से हमारा जो व्यवस्थित बढ़ते क्रम में है ये व्यवस्थित करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अभिकथन 1 और अभिकथन आर, कारण आर। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पश्चमाभी पेशियों से समायोजित किया जाता है। तो हमारा जो 103 है इसका अभिकथन ये बता रहा है। दूसरा यहाँ से अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता पश्चमाभी पेशियों की संकुचन शिथिलता के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर
ये दोनों बातें इसका सही बता रहे हैं, ठीक है। और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि स्पष्टीकरण क्यों कर रहा है, क्योंकि अभिनेत्र लेने के बारे में बात कर रहा है और इसकी जो पश्चिमापी पेशी थी उसके बारे में भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा दोनों सही मैच कर रहे हैं। 105, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण होती है। करेक्ट आंसर 104 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर, अपवर्तन के कारण, ठीक है। 105, लिटमस विलियन का वास्तविक रंग क्या होता है। करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा सी, बैगनी, ठीक है। लिटमस जो विलियन उसका रंग होता है, रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के विलेचन पौधों से निकल आता है। ये प्राय सूचक की तरह उपयोग किया था जिसका लिटमस जब तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, जब तो वह क्या है बैगनी रंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा बी नंबर, खड़िया। खड़िया और आपका संगमरमर और चूना पत्थर, बेकिंग सोडा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3। 107, निम्नलिखित में से किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माप को दर्शाता है कौन। करेक्ट आंसर 107 का हो जाएगा बी नंबर, आपका पीएच, जो पीएच वैल्यू होती है वो। 108 नंबर, सूची का सूची 2 को मैच करना है। सिरका, टमाटर, नेटल का डंक और आपका खट्टा दूध, ठीक है। तो देखो मैच करते हैं यहाँ से। सिरका एसिटिक अम्ल, क्या होगा एसिटिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में आपका सिट्रिक एसिड होता है, क्या होता है टमाटर में सिट्रिक, सॉरी जो टमाटर उसमें आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। जो नेटल का डंक है, नेटल का डंक आपका यहाँ से होता है ऑक्सैलिक अम्ल, क्या होता है नेटल का डंक आपका मैथेनोइक अम्ल होता है। नेटल का डंक आपका मैथेनोइक, तो मैथेनोइक डंक हो जाएगा। खट्टा दूध आपका किस में हो जाएगा, खट्टा दूध यहाँ से हो जाएगा मैथेनोइक, ठीक है, या फिर लैक्टिक, ठीक है। खट्टा दूध या दही मैथेनोइक अम्ल होगा, मैथेनोइक तो यहाँ पे होगा, बट लैक्टिक देखो ये 3 आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। जो बचेगा आपका लैक्टिक जो आपका खट्टा दूध में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो मैच करेंगे ये हमारा आंसर सही मैच है। 1 2 3 4, ठीक है। 108 का ए, 1 2 3 4, ठीक है। अगला देखते हैं 109 नंबर। दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 109 का कैल्शियम हाइड्रोक्सिएपेटाइट, ठीक है। 110, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है। करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा एनोडीकरण, ठीक है। 111, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले मधुपुरा नाम से यहाँ पर जाना जाता था। करेक्ट आंसर 111 को यहाँ से हो जाएगा, इसको जाना जाता था मथुरा, ठीक है। 112, फारसी पुस्तक बहरेज ख्वार का लेखक कौन है। करेक्ट आंसर 112 को हो जाएगा आपका डी नंबर, शेख वजहुद्दीन अशरफ लखनौरी। निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा आपका डी नंबर, तिरुवनंतपुरम। 114, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरस्कार चैंपियनशिप 2023 जीता। करेक्ट आंसर यहाँ से 114 को हो जाएगा बी नंबर, पंजाब, ठीक है। 115, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, ये केंद्रीय राज्य बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत स्थापित ये एक वैधानिक प्राधिकरण, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 1963 में स्थापित किया था, ठीक है। एक वैधानिक प्राधिकरण होना कि 74 में। ये वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, ठीक है। ये क्या होगा सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड करेक्ट, हमारा आंसर सी। 116, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन जो लीड 2.0 भारत को किस देश के बीच यहाँ पर तय करता है। करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा सी, स्वीडन। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क जो था उसकी कॉन्फ्रेंस पार्टीज के लिए COP28 ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP योजना की यहाँ पर घोषणा की। करेक्ट आंसर 117 हो जाएगा आपका सी, भारत, ठीक है। 118, सहयोग और सूचना आदान जो प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में RBI के साथ एक समझौता यहाँ पर हस्ताक्षर किया। करेक्ट आंसर यहाँ से 118 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। 119, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब शुरू होने वाली हैं और 5 वर्ष के बाद पर लागू होंगी। करेक्ट आंसर 119 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान या मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा ए, आवासन एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है। 21, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नारकोडम द्वीप के निकट तेल के गैस के यहाँ पर खोज की। करेक्ट आंसर 121 को हो जाएगा आपका बी नंबर, IIT कानपुर, ठीक है। 122, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज यहाँ पर शुरू किया है। करेक्ट आंसर 122 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर, बिहार, ठीक है। 123, रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत में GPT लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका IIT बम्बई। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू की है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 124 का बी, गुजरात, ठीक है। 125 नंबर देखते हैं। 125 है, अभय हस्तम
अभय हस्तम कार्यक्रम निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 125 का ए, तेलंगाना। 126 इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 का विषय क्या था? करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा ए, कार्य कौशल और गतिशीलता के विषय पर एआई का प्रभाव। 127 निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्लेस जो पुरस्कार है 2023 उससे सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से इसका? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। 27 जो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु के, उसमें T2 टर्मिनल जो है यूनेस्को की जो आपका प्रिक्स वर्लेस पुरस्कार उससे बताने यहाँ पर किया गया इसको। 128 निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेड टेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल यहाँ लॉन्च किया गया? 128 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 129 नंबर प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अपनी अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? करेक्ट आंसर 129 का आंसर हो जाएगा 129 को हो जाएगा डी, अयोध्या। 130 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आगरा में। ठीक है। 131 नंबर उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्योंकि कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ से हमारा जो लुप्त प्राय प्रजाति का प्रजनन केंद्र है, ठीक है, लुप्त प्राय प्रजाति का प्रजनन केंद्र 1984 में आया था। ठीक है, तो पहले तो ये रखते हैं। दूसरा कछुआ पुनर्स्थापना योजना, ये कब हुई थी? 1986। ठीक है, ये उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2013 में। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा 131 का हो जाएगा क्या? बी नंबर। ये 132 उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर यहाँ से 132 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बरेली। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो आपका है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर? कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में। राइट। और भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान झांसी। ठीक है। 133 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? जिनमें से हमारा जो आंसर होगा 133 का सी हो जाएगा। देव पाटन मंडल मुख्यालय बहराइच में स्थित है। ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये आपका बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस, इसका मुख्यालय गोंडा में है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है 134 निम्नलिखित कथनों पर आपको कौन सा उत्तर प्रदेश की मध्ययुगीन वास्तुशिल्प से संबंधित या संदर्भ में सही है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, आगरा किला वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में चिन्हित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1638 में मुगल शासकों द्वारा अपनी पहली राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करके उनका मुख्य निवास स्थान रहा था। ठीक है, ये 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। करेक्ट है। दूसरा, मेहताब बाग का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। सेकंड गलत है, क्योंकि ये आगरा में स्थित एक चार बाग परिसर है। ये सम्राट बाबर 1530 में इस उद्यान का निर्माण कराया था, न कि शाहजहां ने। तो ओनली वन करेक्ट है, आंसर बी। ठीक है, 134 हो गया। 135 निम्नलिखित गायकों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है? करेक्ट आंसर 1 से 135 का हो जाएगा सी। सी में आपका सी में आपका हो जाएगा आपका 2 और 4, सैयद खान और आपका गुलाम रसूल खान, ये दोनों आपका क्या है? फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित हैं। 136 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर 136 का यहाँ से होगा डी, 1976। 137 निम्नलिखित में से कौन सा यश भारती पुरस्कार से संदर्भ में सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? देखते हैं इसको। 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, ये बोल रहा है इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। करेक्ट है। इसकी ये केवल साहित्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान करता है, मतलब साहित्य और समाज कार्य के लिए क्षेत्र में प्रदान करता है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, फिल्म विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, संस्कृति, शिक्षा, संगीत, नाटक, खेल, उद्योग, ये सब में क्या योगदान देने वाले में इसको प्रदान करता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट, हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 138 वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश वन की योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर 138 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए नंबर, विश्व बैंक। 139 यहाँ पर सुमेलित करना है। 139 में देखते हैं सुमेलित करके इसको। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, 139 हाँ, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका वाराणसी में। ठीक है, कहाँ है? वाराणसी में। सेकंड क्या हुआ? कैमूर वन्यजीव, कैमूर आपका हो जाएगा मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर सोनभद्र किधर ये हुआ? ठीक है, उसके बाद किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका आ जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखनपुर खीरी आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा। और आपका बचा सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका महाराजगंज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा स्टेप से 139 का हो जाएगा आपका 139 का सी। ठीक है, सी मैच करेंगे तो यहाँ से हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन को। 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में सही है? तो हमारा आंसर यहाँ से 140 का हो जाएगा आपका 140 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीम कोटिंग जो नाइट्रीकरण है प्रतिरोधी रूप में उपकार करता है। दूसरा, सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार की यूरिया उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करें। ये गलत है, क्योंकि हाँ ये भी ठीक होगा, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये बोला है कि जो सभी घरेलू हैं उत्पाद हैं उनमें अनिवार्य हो रहेगा कि ये सभी प्रकार की यूरिया जो नीम कोटेड उसका प्रयोग करें, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया के लाभ होते हैं जैसे कि मृदा स्वास्थ्य से सुधार होना। ठीक है, पादप संरक्षण में संबंधित रसायन उसका प्रयोग में कमी, कीट प्रतिरोध में क्या है, जो कीट रोग प्रतिरोध है उसमें वृद्धि है ना, तो ये सब क्या है, इसमें आपको फ़ायदा मिलता है, तो इस वजह से इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ से। 141, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना की गई थी कब? करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा आपका डी 1929। 142, निम्नलिखित में से कौन सा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक हैं? करेक्ट आंसर यहाँ से 142 का यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर। इनमें से 1 जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आपका वाफसा। ठीक है, तो हमारे चारों यहाँ से करेक्ट होंगे जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, जीरो बोलेगा आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 घटक कौन कौन से, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कौन कौन से बोल देगा कि जीवामृत का क्या कार्य होता है, जैसे कि गाय गोबर है ना, उनके जो जैविक पदार्थ हैं उसकी एक घोल तैयार करना और किण्वन किया जाना, और किण्वन के पश्चात इन पदार्थों को उर्वरक कीटनाशकों के स्थान पर प्रयोग में लाना। ठीक है, बीजामृत का काम क्या होता है, ये प्रथम चरण का होता है जिसमें गाय के गोबर है ना और कृषि की भूमि के मृदा से बीज से शोधन किया जाता है। इसमें आच्छादन क्या है या मालचन क्या होता है, इसमें जुताई के स्थान पर जो फसल है उसकी अवशेषों को भूमि के आच्छादित करना। ठीक है, जो वापसा है ये क्या होगा, ये सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी और वायु की उपस्थिति को महत्व यहाँ पर दिया जाता है। चारों बातें आपको याद रखना है। 143, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की शीत धाराएं नहीं है? इनमें से करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा आपका डी कुरोशियो धारा। ठीक है, कुरोशियो धारा ये ताइवान से बेरिंग जल डमरू मत के चलने वाली गर्म धारा है, इसे जापान की धारा या काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये आंसर सही होगा। 44, जल विद्युत परियोजना के राज्य में सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन सी? करेक्ट आंसर 144 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर कोटेश्वर मिजोरम। ठीक है, कोटेश्वर कहाँ होगी, उत्तराखंड ना कि मिजोरम। 45, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा आपका सी नंबर नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर जो नाथुला दर्रा है आपका हो जाएगा सिक्किम। इस टाइप का क्वेश्चन आर में पूछा गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं इसको 46 को। देखो, इसी वर्ष 1927 में भारत सरकार ने 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, देश शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की यहाँ पर इसने सिफारिश की थी, तो सेकंड आपका ये भी करेक्ट है। दोनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, सी आंसर हो जाएगा। 47, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, देखो यहाँ पर अहमदाबाद जो आपका पहले आपका आएगा चंपारण 1917। ठीक है, उसके बाद चंपारण का यहाँ पर चौथा, यहाँ पर भी है। ठीक है, चंपारण के बाद आपका आएगा अहमदाबाद कॉटन मिल 1918, ये आपका आएगा चौथा और पहला। चौथा किधर है, ये है, पहला इधर है, तो आंसर हमारा इधर भी है इधर भी। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद आएगा खेड़ा सत्याग्रह 1918, मार्च 1918। ऊपर अब अहमदाबाद आपका फरवरी 1918 था, तो खेड़ा आपका हो जाएगा मार्च 1918। ठीक है, तो आपका 4, 1 और 2, 4, 1, 2, तो ये टाइप से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो बारडोली बचा, बारडोली आपका हो जाएगा 1928, ये आपका लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा बी। 48, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें चित्रात्मक वर्णमाली दोनों चिन्ह यहाँ पर शामिल होते हैं। 48 का यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भावों के सीधे व्यक्त करने के लिए किसी भाव चित्र यानी चित्रक प्रतीक चिन्ह का यहाँ पर अक्षर का प्रयोग करते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ओनली 1 करेक्ट है, बी नंबर। ठीक है, तो हमारा सेकंड ये आंसर हो जाएगा सी। 49, ऋग्वैदिक प्रशासन में अच्छा वाप कौन होता था? करेक्ट आंसर 149 का हो जाएगा यहाँ से इसका सी नंबर लेखाकार। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी आपको मिलाना है, कौन कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ से आपका जो वत्स है ये आपका कौशाम्बी, अंग चंपा, सूरसेन मथुरा, चेदी आपका हो जाएगा सोथवती, ये सुक्तिमुति ये भी। ठीक है, तो मैच हमारा आंसर रहेगा 150 का बी। तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर आपका 9 था दृष्टि का, वो मैंने पूरा करा दिया। ठीक है, और भी यूपी पीसीएस टेस्ट चल रहे हैं वो भी मैं आपको आज कल में वो भी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर
देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।